आज भाई सुबह जिम जाने का मेरा ज़ीरो प्लान था, ज़ीरो पर जैसे ही मैं उठा मेरा मन हुआ जिम जाने का, क्योंकि मेरे को भूख भी नहीं लग रही थी। कल रात को मैं ठूस के सोया था और मैं कहा फटाफट निपटा देंगे वर्कआउट, क्योंकि आज बहुत बड़ा वर्कआउट नहीं है, शोल्डर और बाइसेप पे निपटाने मेरे को। तो अभी मैंने सिर्फ 2 चम्मच शहद खाया हुआ है, कॉफ़ी पी हुई है और स्टिम फ्री प्री वर्कआउट पिया हुआ है। अब मैं जिम करने जा रहा हूँ और अभी मैं लिटरली अभी बस सो के उठा हूँ। मेरे को आधा घंटा हुआ होगा, मेरी शक्ल से पता लग रहा होगा। एक रीज़न ये भी था मेरा सुबह जिम आने का कि जो इससे पहले आपने वीडियो देखी ना, उसके लिए मेरे पास थंबनेल नहीं था। तो यहाँ पे वर्कआउट करूँगा, थोड़ा पंप आएगा, तो थंबनेल के लिए एक क्लिप भी ले लूँगा, उसी से स्क्रीनशॉट निकाल लूँगा। ऐसे ही करता हूँ मैं। थंबनेल मेरे को निकालना होता है ना, तो मैं पोजिंग की वीडियो में से ही स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, थंबनेल लेंगे और पूरा वर्कआउट रिकॉर्ड करूँगा। क्योंकि क्या कुछ नहीं, रिकॉर्ड करूँगा, बस मन कर रहा है। ऑनेस्टली भाई मैंने ना कभी सोचा नहीं था कि मैं सुबह वर्कआउट करूँगा और मेरे को मज़ा आएगा। वैसे मैंने सुबह वर्कआउट पहले भी करा हुआ है, जब मैं जॉब करता था तो 7 बजे जिम जाता था और 9 बजे का मेरा ऑफिस होता था। तो मैं 1 घंटे के आसपास वर्कआउट करता था। पर उस टाइम पे ना मैं ज़ॉम्बी वाली लाइफ जी रहा था। नींद पूरी नहीं होती थी, खाना पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि जॉब में नहीं हो पाता भाई ये सब। इसलिए अब मैं पूरा सोता हूँ, पूरा खाता हूँ, तो मेरे को ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है सुबह उठ के। इसलिए भाई अपनी नींद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो। पहले सेट करने जा रहा हूँ मैं शोल्डर प्रेस। वैसे तो मशीन पे कर रहा हूँ मैं पिछली 2 बार से, क्योंकि मेरे लेफ्ट वाले कंधे में दर्द है और वो अभी भी है। पर यहाँ पे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मेरे को डंबल से करना पड़ेगा। लेट्स गो। 30 किलो पहला सेट। दो, 3, 4। हल्का करना पड़ेगा भाई, 30 भारी लग रहा है, कंधे में दर्द हो रहा है। 5, एक और, 6, एक और, 7। लेफ्ट वाला कंधा भाई अभी ठीक नहीं हुआ है। अगर आपने अपनी नींद ठीक कर ली ना, तो आपकी ये समझ लो कि 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स तो भाई सॉल्व हो गई। क्योंकि जब से मैंने अपनी नींद ठीक करी है ना भाई, मेरे को लिटरली सुपरमैन वाली फीलिंग आती है। हर टाइम मेरे एनर्जी लेवल्स यहाँ होते हैं। बहुत सही भाई। इसलिए भाई मैं तो यही बोलूँगा कि डाइट से पहले अपनी नींद ठीक करो। 3rd और लास्ट सेट के लिए मैंने वेट कम कर लिया, क्योंकि 30 किलो से मेरे कंधे में दर्द हो रहा था। और मेरे को ऐसा लगता है कि सुबह ना मेरा ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, बहुत सही काम करता है। क्योंकि जितनी भी मैं वीडियोज़ के आइडियाज़ आते हैं ना मेरे को, या रील के आइडियाज़ आते हैं, वो मेरे को सुबह ही आते हैं। और सुबह मेरा वर्कआउट में फोकस भी अच्छा बन पाता है। ज़्यादा कुछ खाया भी नहीं है मैंने। मैं शोल्डर प्रेस में ना सबसे ज़्यादा वीक हूँ। इतने टाइम से ट्रेन कर रहा हूँ, पर मैंने आज तक 35 से ऊपर नहीं मारा इसमें। मेरा मेन रीज़न यहाँ पर इस जिम में आने का यही था, क्योंकि इसमें ना लेटरल लेज वाली मशीन है और भाई मज़ा आता है, मज़ा। क्योंकि इसमें मेरे को एडजस्टमेंट भी नहीं करनी पड़ती। क्योंकि जो दूसरे जिम में है ना, वो बैठ के करने वाली है ऐसे वाली, तो इसमें एडजस्टमेंट करके हाथ खोल के मारता हूँ। पर इसमें खड़े होके करने वाली है, तो 1 नंबर। एक सेट मैंने पहले ही कर लिया, उसको एज अ वार्म अप काउंट कर रहा हूँ मैं। 4, लेट्स गो। गाने बहुत तेज चल रहे हैं यहाँ पे। 4, 5। नो भाई कमरे पा रहे हो बहुत ज़्यादा। बस वेट कम करके और निकाल रहा हूँ भाई, बहुत कमरे पाए यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। और सुबह सुबह वर्कआउट करने में इसलिए भी मज़ा आता है क्योंकि एक चोमू
2 चोमू, वो दिख नहीं रहा, थोड़ा काला हो गया, वो है भी वैसे थोड़ा। तो इन दोनों के साथ वर्कआउट करते हो तो थोड़ी बकचोदी भी हो जाती है, इसलिए भी मज़ा आता है। आज का वर्कआउट भाई इतना ज़्यादा टट्टी हुआ ना, बैक टू बैक 3-4 इंपॉर्टेंट कॉल्स आ गए जो मेरे को अटेंड करनी ही करनी थी, मैं काट नहीं सकता था। तो शोल्डर करे पहले मैंने, उसके बाद मेरे को एक रियर डेल्ट्स भी करनी थी, वो मैंने स्किप कर दी। उसके बाद मैंने डायरेक्ट बाइसेप ट्रेन करे, और अब 11 बज चुके हैं, मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे को भूख लग रही है। और मेरे को इससे पहले जो आपने वीडियो देखी यूट्यूब, वो भी अपलोड करनी है। और तो और जिस काम के लिए मैं आया था थंबनेल निकालने के लिए, वो भी नहीं निकाल पाया क्योंकि लाइट बड़ी टट्टी आ रही थी। तो ओवरऑल टट्टी। अब इतने मेरा पोस्ट वर्कआउट चीला बन रहा है और मेरा ब्रेकफास्ट बन रहा है, तो उससे पहले मैं ये खा लेता हूँ फ्रूट बोल, पाइनएप्पल, दही, कीवी, प्रोटीन, सबको पता ही है। मेरे साथ ऐसा होता है, अगर मेरे बीच में वर्कआउट के बीच में कोई बात कर ले या मेरा फ़ोन आ जाए जो मेरे को उठाना ही उठाना है, या फिर ऐसा कुछ हो जाए, तो भाई मेरा वर्कआउट से बिल्कुल फोकस हट जाता है। और अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम पे, तो भाई बेड़ा ही गर्क हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग ही ख़राब हो गया था मेरा आज। पर फिर मैंने जैसे तैसे करके वर्कआउट ख़त्म करा, इसलिए मैंने वीडियो रोक दी। मैं कहा एक चीज़ तो ढंग से हो जाए, या तो वीडियो अच्छे से बन जाए या वर्कआउट अच्छे से हो जाए। मैंने वर्कआउट ढंग से कर लिया। अब भाई इतनी तेज़ भूख लग रही है ना, इसलिए मैंने पहले ही फ्रूट बोल बना लिया, नहीं तो मैं पहले चीला खाता हूँ उसके बाद ये खाता हूँ। बहुत तेज़ भूख लग रही है। आज की नींद ना मेरी बड़ी ही वियर्ड तरीके से खुली, मेरे को सांस नहीं आ रही थी, लिटरली मेरे को ऐसा लग रहा था मेरा दम घुट रहा है भाई। और मेरे को गले में भी बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा है, और यहाँ पीछे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। सर मैं ऐसे हिला रहा हूँ ना, दर्द हो रहा है भाई। नींद भी पूरी नहीं हुई मेरी, 6.5 घंटे सोया हूँ। और ये जिंजर लेमन हनी गले के लिए, क्या पता ज़ुकाम की वजह से हो, क्या पता पॉल्यूशन की वजह से हो। और बाकी मैं वर्कआउट वगैरह कर चुका हूँ। वैसे तो आज रेस्ट डे था, पर रेस्ट डे वाले दिन मैं अपनी लोअर बैक ट्रेन करता हूँ और कोर ट्रेन करता हूँ, तो वो मैंने कर लिया। कार्डियो भी कर लिया, तो वर्कआउट वगैरह करके आ चुका हूँ मैं घर पे। अब मैं ब्रेकफास्ट बन रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले वही ये जिंजर लेमन हनी टी पी लेता हूँ, ताकि थोड़ा गले में आराम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा है भाई। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पॉल्यूशन की वजह से ही मेरे को लग रहा है भाई मेरी बैंड बज चुकी है। डूड आई लिटरली फील लाइक शिट पूरा दिन से भाई। रुक जाओ पहले, पूरा दिन से मेरे अंदर एनर्जी इतनी कम कि मेरा नहाने का भी मन नहीं कर रहा था, पर फिर भी ज़बरदस्ती मैंने जैसे तैसे करके कुछ काम जो मैं करता हूँ वो करे, और अभी मेरे से बोला भी नहीं जा रहा। हाँ और अब मेरे बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है। मैंने एक पैरासीटामॉल खाई है और सुबह से जिंजर लेमन हनी टी पिए जा रहा हूँ, पर उसने भाई कुछ भी नहीं करा, और मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं एक सेंटेंस नहीं बोल पा रहा, मेरे को 2-3 वर्ड्स बोलने के बाद थोड़ा, अब देखो मैं रुक रहा हूँ ना, ऐसे रुकना पड़ रहा है बार बार। और अभी 9 बज चुके हैं और अभी तक मैं सोया नहीं हूँ, क्योंकि सर में इतना दर्द हो रहा है कि नींद कैसे आएगी। सोच रहा हूँ चाय पी लूँ, गले में थोड़ा आराम मिलेगा, फिर नींद आ जाएगी। आज मेरे को भाई कल से थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। और सुबह तो भाई मेरे से आधे घंटे तक बोला ही नहीं जा रहा था, मैंने कुछ बोला ही नहीं। आधे घंटे बाद थोड़ा आराम आया, जब कॉफ़ी वगैरह पी ना, तो गले में थोड़ा आराम आया। और अभी मैं सुबह सुबह लेग डे भी निपटा चुका हूँ। क्या टाइम हो रहा है भाई? 11:15 हो रहे हैं और लेग डे हो चुका है मेरा। अब घर जाके ब्रेकफास्ट करूँगा, और अभी तो ठीक लग रहा है। कल रात को एक पैरासीटामॉल खा के सो गया था, तो क्या पता उससे भी हो। सर में भी दर्द था, वो भी चला गया। और आज के लेग डे पर भी मैंने सिर्फ 2 चम्मच शहद खाया और स्टिम फ्री प्री वर्कआउट पिया था और कॉफ़ी पी थी। और लेग डे भाई बहुत ज़्यादा सही गया। मेरे को बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं ढंग से पुश कर पा रहा था। वेट भी मैंने उतना ही उठाया जितना पिछली बार उठाया था। और वर्कआउट के साथ साथ भाई मेरी रिकवरी आज ना बड़ी गंदी है। वैसे तो ग्रीन दिखा रहा है, 69 रिकवरी है। और पर मेरी हार्ट रेट जो थी ना, रेस्टिंग हार्ट रेट रात वाली, वो थी 58, जो मेरी 55 से भी नीचे जाती है अगर मैं वेल रिकवर्ड होता हूँ तो। और मेरी डीप स्लीप भाई 1.5 घंटे से ऊपर नहीं हुई। तो मतलब जब आप बीमार होते हो ना, तो आपकी रिकवरी पे फ़र्क पड़ता है, इसलिए ज़्यादा हार्ड पुश मत करा करो। और ये मैं तब बोल रहा हूँ जब मैं हार्ड पुश करके आया हूँ। ये वो चले के भाग गया मम्मी को। अब इतने मेरा चीला बन रहा है, मैं प्रोटीन पी लेता हूँ। और मैंने नया डब्बा खोल लिया भाई, डैलगोना कॉफ़ी। मिस कर रहा था इस फ्लेवर को मैं बहुत दिन से। वैसे तो मैं सुबह सुबह प्रोटीन पीता नहीं हूँ। चीले के साथ मैं दही में प्रोटीन मिक्स करता हूँ और उसमें फ्रूट्स डाल लेता हूँ। पर दही अगर मैं खाऊँगा अभी, तो पहले ही मेरा थोड़ा थ्रोट इरिटेटेड है और ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए प्रोटीन पी लेता हूँ और चीला खा लूँगा। ऐसे तो बहुत कम फ्लेवर है जो मेरे को पानी में अच्छे लगते हैं, उनमें से एक ये डैलगोना कॉफ़ी फ्लेवर भी है। और अगर मंगाओ न्यूट्रा बे बायो एब्जॉर्ब डैलगोना कॉफ़ी, जो मैं पोस्ट वर्कआउट में एक स्कूप कंज्यूम करता हूँ,
तो मेरा कोड यूज़ कर लेना GOKU गोकू। एक तो ना क्या मेरे को आदत पड़ी हुई है पिछले कुछ दिनों से भूखा रहने की। अभी 4:30 बज रहे हैं और ये मेरी सेकंड मील ही है बस। जब मैं भूखा होता हूँ ना, मेरे सिस्टम में खाना नहीं होता, तो मेरा ऐसे होता है कि भाई ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, मतलब मेरा फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सुबह मैंने चीला खाया, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया। कार्डियो भी करा मैंने सुबह चीला खाने के बाद, 1 घंटे बाद मैंने कार्डियो करा था, क्योंकि सुबह जब मैं जिम गया तो कार्डियो नहीं करा था। अब ये मील खा रहा हूँ मैं, बाल कटवा के आया, मैंने बाइक में पेट्रोल डलवाया, 4:30 बज गए, अब मैं सेकंड मील खा रहा हूँ। अभी भी मेरी कम से कम भी नहीं तो ना 1000 से ऊपर कैलोरीज बची हुई होंगी, जो मेरे को पूरी करनी है 6 बजे से पहले पहले, क्योंकि 6 बजे के बाद मैं खाता नहीं हूँ। और ये खाने के बाद ना भाई मेरे को टिकट्स भी बुक करनी है जहाँ मैं जा रहा हूँ 10-15 दिनों बाद, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी टिकट्स करानी है, और आज या कल में मैं करा दूँगा। और एक चीज़ मेरे दिमाग में ना एक थॉट आ रहा है बहुत दिनों से, बहुत टाइम से चुल है मेरे ये, पर मैंने कभी शेयर नहीं करी ये बात किसी से भी। अब मैं कैमरा पे पहली बार कह रहा हूँ कि मेरे को ना एक पेज स्टार्ट करने का मन है इंस्टाग्राम पे, आउटफिट रिलेटेड। मेरे को भाई कपड़ों का और जूतों का बहुत ज़्यादा शौक है, और मेरे को आउटफिट रिलेटेड, मतलब जो फैशन वगैरह, फैशन वाले पेजेस होते हैं ना, उस तरह का एक पेज स्टार्ट करने का मन है बहुत दिनों से इंस्टाग्राम पे। तो आप लोग बताना कि मेरे को करना चाहिए नहीं। और जो मैंने गेमिंग चैनल मतलब लाइव स्ट्रीम करने का प्लान करा था, उसके लिए भाई मेरे को कोई टेक्निकल बंदा हो तो इंस्टाग्राम पे DM करना, क्योंकि मेरे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कैसे मैं शुरू करूँ। जिस बंदे ने पहले स्ट्रीम कर रखी हो वो मेरे को प्लीज़ 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 इंस्टाग्राम पे DM करना, मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। और ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि भाई 2 दिन से मैं व्लॉग नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे गले की बैंड बजी हुई थी, और अब दिन ख़त्म हो चुका है, क्या ही व्लॉग करूँगा। तो दैट इज़ इट फॉर दिस वन, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। और वो बताना ज़रूर, और भाई मेरे को प्लीज़ हेल्प कर देना, अगर कोई लाइव स्ट्रीम करना जानता हो तो मेरे को प्लीज़ DM कर देना।